नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में शुरू होने वाली है पहली स्लीपर वंदे भारत, लोकल पैसेंजरों को मिलेगा लाभ। बिहार में 2500 बच्चों के एक ही माता पिता, पोर्टल का डेटा देख शिक्षा विभाग परेशान। बिहार में बनेंगे अब लैपटॉप और ड्रोन, आईटी क्षेत्र की 10 कंपनियों ने कराया निबंधन। बिहार सरकार को सर्वे में मिली 17,86,000 एकड़ बेलगानी जमीन, अधिकतर पर है लोगों का कब्जा। दरभंगा एयरपोर्ट से होनी थी 12 विमानों की आवाजाही, 4 फ्लाइट नहीं उड़ी। पटना दानापुर जंक्शन से चलेंगी 8 जोड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों की हो गई बल्ले बल्ले। दरभंगा से हवाई सफर बना जुआ, पटना से 2 गुना किराया, फिर भी समय नहीं उड़ रहे विमान। भागलपुर के पीरपैंती में लगेगा 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। पटना दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर बनेगा नया टर्मिनल, गया जंक्शन की भी बदलेगी सूरत। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 136 एजेंडों पर मुहर, 20,000 करोड़ की प्रगति यात्रा योजनाओं को मंजूरी। बजट में बिहार को मिली सौगात तो चिराग हुए गदगद, बोले 8 गुना ज्यादा मिला, थैंक्स पीएम। बिहार के औरंगाबाद जिले में नई रेलवे लाइन मिली मंजूरी, बिछाई जाएगी नई रेलवे लाइन। बिहार में टिकारी व मुंह बाजार में बनाया जाएगा 12 किमी लंबा बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। किसान पशुपालन के लिए बनवा सकेंगे पशु आवास, मिलेगी सब्सिडी। पूर्णिया के सरसी रेलवे स्टेशन को मिली एक और एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, पटना जाना होगा आसान। अमरूद की खेती कर बन सकते हैं मालामाल, नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार में उद्यान विभाग ने जिले में 100 हेक्टेयर में अमरूद के व्यावसायिक खेती की पहल की है। इसके लिए सभी प्रखंडों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत केला तथा पपीता के साथ अमरूद की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को अमरूद की खेती पर अनुदान मिलेगा और उन्हें उन्नत तरीके से फलों की खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने युवाओं को दी बड़ी खुशखबरी, सरकारी पदों पर जल्द भर्ती निकालने का दिया आदेश। मंदिरों और दरगाहों में बंद हो वीवीआईपी दर्शन, आरजेडी सांसद ने मोदी सरकार से की मांग। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे पवन सिंह, बीजेपी सांसद बोले हमारे लिए करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए शुरू हुआ अभियान, किसानों को दी जाएगी बीमा पॉलिसी। अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो सकेगा पटना से बेतिया का सफर, 6500 करोड़ की लागत से बन रहा है एक्सप्रेसवे। गरीबों के लिए फ्री हैंड पंप योजना बनी वरदान, बैंक खाते में आएंगे 15,000 रुपए। बाबा बागेश्वर 9 मार्च को आएंगे बिहार, गोरा गांव में प्राण प्रतिष्ठा और चंडी महायज्ञ में होंगे शामिल। बिहार में बनेगा फिल्म सिटी और अटल कला भवन, कलाकारों को मिलेगा अब बड़ा मंच। पीएम आवास योजना के लिए 16,000 ग्रामीणों का सर्वे, मिलेगा अपना घर। महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 8 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें, पटना के यात्री ध्यान दें। नीतीश सरकार ने 4,000 रुपए बढ़ाया मानदेय, 77,000 अफसरों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, बिहार सरकार ने बूथ लेवल अफसरों के मानदेय और पारिश्रमिक में 4,000 रुपए की वृद्धि की है। इस फैसले से 77,000 से अधिक बीएलओ को फायदा होगा। कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी के लिए नए भवन का निर्माण शामिल है। सीएम नीतीश ने दी सौगात, अररिया और खगड़िया में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज, दरभंगा को मिला बस स्टैंड। ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा रद्द, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। बिहार के मधुबनी में एक ही थाने के 5 पुलिसकर्मी एक साथ हुए सस्पेंड, थाना प्रभारी भी हटाए गए। सरकार ने चलाई नई स्कीम, अब फ्री में लगवाए अपने घर हैंडपंप, जल्दी करें आवेदन। राशन में एक साथ मिलेगा 3 महीने का सरसों तेल, राशन कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। बिहार में जल्द शुरू होगा एक और एयरपोर्ट,
काम में आई तेजी। अलीगंज में 3.38 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक पार्क, मार्च तक पूरी होगी टेंडर की प्रक्रिया। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की हुई मौज, समय सीमा से पहले मकान बनाने पर मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। नवगछिया वालों के लिए खुशखबरी, मिल गई 2 और स्पेशल ट्रेन। बिना इंश्योरेंस के टोल पार किया तो कटेगा ऑटोमेटिक चालान, दोबारा क्रॉस किया तो होगी सख्त कार्रवाई। भूमि सर्वेक्षण के लिए बिहार सरकार ने जारी ये किया निर्देश, जमीन मालिकों को करना होगा अब ये काम। दोस्तों, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर भूमि मालिकों के लिए नई जिम्मेदारियां तय की हैं। रैयतों को अपनी भूमि का सीमांकन पहले से ही कराना होगा और बाउंड्री बनवानी होगी, ताकि सर्वेक्षण के दौरान भूमि का सही माप लिया जा सके। यह कदम भूमि स्वामित्व की स्पष्टता के लिए आवश्यक है और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने में मदद करेगा। 6 नगर निगमों में लगेगा सीसीटीवी, ट्रैफिक सिग्नल पर खर्च होंगे 487 करोड़। बिहार में बनने जा रहा है 20 सुपर स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी लगेंगे फीके। मुजफ्फरपुर में भी हवाई सेवा शुरू होने के आसार, व्यापार क्षेत्र में होगा विकास। आ गई खुशखबरी, बिहार में बालू की ऑनलाइन डिलीवरी इसी महीने से होगी शुरू, एक ऐप भी लॉन्च। किसानों के लिए नया महीना लेकर आया खुशियों की सौगात, जल्द खाते में पहुंचेगा खाद बीज का पैसा। बिहार में 10 लाख बच्चों की जन्म तिथि, खाता और मां बाप के डेटा में गड़बड़ी से हड़कंप, शिक्षा विभाग को 3 दिन की मोहलत। बिहार के हर नगर निकाय में बनेगा एक नया पार्क, वेंडिंग जोन चिन्हित कर मांगी गई जानकारी। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन समेत 5 रेल प्रोजेक्ट को मिल सकती है रफ्तार। बिहार में 10,000 करोड़ से बदलेगा रेलवे का नेटवर्क, 57 परियोजनाओं पर चल रहा काम। बिहार में गांव से जिला मुख्यालय तक का सफर होगा आसान, अब 50 किलोमीटर तक चलेंगी सिटी बसें। कम खेती वाले किसानों के लिए वरदान है मिनी ट्रैक्टर, सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। पीएम धन धान्य योजना का ऐलान, 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इंटर परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी, अगले एग्जाम से पहले ध्यान से जान लें छात्र। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी है। पूर्व में वातावरण में ठंड होने के कारण बोर्ड ने जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दी थी, लेकिन मौसम में सुधार होने के बाद 6 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाली परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। किसानों को मिलेंगी गन्ने की 2 नई किस्में, आज से होगी बुकिंग।